हेलो नमस्कार दोस्तों। झारखंड सरकार ने भी अपने राज्य में काम कर रहे लोगों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित कर दी है। यानी अब ये जो नया दर है वो 1 अक्टूबर 2022 से ही अप्लीकेबल होगा। यानी जो आप अगर अक्टूबर महीने में काम कर रहे हैं और इसके जो पैसे जो मिलेंगे काम करने के बदले, वो नए दर पे मिलेंगे। दोस्तों ये आप लोगों के बेहद जानना ज़रूरी है कि आप जिस राज्य में काम कर रहे हैं वहाँ के न्यूनतम वेतन कितना है, ताकि आपका शोषण ना हो सके। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड सरकार ने कितना न्यूनतम वेतन दरें लागू की है और किस कैटेगरी में कितना की है। यानी ये कैटेगरी वाइज है, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो भी सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें जो निर्धारित की गई है 1 अक्टूबर से, यहाँ पे मैं एक कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितनी वेतन निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले यहाँ जो है हमने टेबल बना लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले कर्मचारियों की टेबल है और न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर से पहले कितना था और 1 अक्टूबर के बाद से अब आपको कितनी मिलेगी और कितनी बढ़ी है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है अकुशल कैटेगरी। यानी अकुशल वो लोग होते हैं जो जिनके पास किसी काम करने की एक्सपर्टाइज नहीं होती है, यानी बिल्कुल वो हेल्पर के रूप में काम करते हैं, यानी नॉन टेक्निकल होते हैं। तो उनकी सैलरी जो पहले थी 8,498 रुपये थी, अब उसमें जो बढ़ाया गया है 189 रुपये की वृद्धि की गई है। यानी अब जो नया रेट अप्लीकेबल है 8,687 रुपये के हिसाब से मिलेगी। ये मंथली रेट है और प्रतिदिन की अगर बात करते हैं तो 334 रुपये मिलेगी। वैसे ही अर्धकुशल यानी अकुशल के बाद अर्धकुशल आते हैं, जिनको थोड़ी बहुत काम की जानकारी होती है, वो काम कर लेते हैं, जैसे कोई मशीन ही चलाते हैं या मशीन चलाने वाले को हेल्प करते हैं, तो वो अकुशल कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी सैलरी पहले थी 8,903 रुपये थी, अब उसमें जो बढ़ोतरी की गई है 199 रुपये की गई है। तो इस तरह से अब नया रेट होगा जो 9,102 रुपये, और प्रतिदिन की बात करें तो 350 रुपये पर डे के मिलेगा। ये 26 से मल्टीपल है और डिवाइड होता है। तो अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से अगर काम करें 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो आप रेट के हिसाब से लीजिएगा 350 के हिसाब से, ठीक है। अब आगे जो आता है वो आता है कुशल। यानी कुशल कैटेगरी वो होता है जो किसी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं या कोई सिलाई मशीन चला सकते हैं, तो इस तरह की होता है, या फिर कोई भी ऐसे मशीन आप ऑपरेट कर सकते हैं तो कुशल कैटेगरी में आते हैं। या फिर भी कोई सुपरवाइजर होता है या कोई मतलब इंडिपेंडेंटली कोई काम कर लेता है अपने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, तो वो कुशल कैटेगरी में आते हैं। यानी कुशल वो लोग होते हैं जिनको कोई काम करने की जानकारी होती है, वो खुद से किसी काम को कर सकते हैं, वो अच्छे से जानते हैं उस काम को करने के लिए, तो कुशल में आते हैं। यानी कोई मशीन भी चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो लोगों को कुशल में रखा जाता है। तो इनकी सैलरी जो पहले थी 11,736 रुपये थी, अब जो है 262 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। तो इस तरह से अब नया रेट जो होगा 11,998 रुपये होगा। अगर प्रतिदिन की बात करते हैं तो ये 461 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, अगर आप डेली वेजेस पे काम करते हैं तो। अब आगे आता है अति कुशल। अति कुशल वो होते हैं जो पूरी तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे काम कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं, यानी पूरी उनको नॉलेज होती है या उनके पास डिग्री होती है, तो वो लोग अति कुशल में आते हैं। यानी इस कैटेगरी में सुपरवाइजर लोग को भी रखा जाता है, क्लर्क को भी रखा जा सकता है। तो ये लोग की जो पहले सैलरी थी 13,597 रुपये थी, और अब जो वृद्धि की गई है 302 रुपये की। इस तरह से अब नया रेट जो होगा 13,859 रुपया होगा। प्रतिदिन की बात करें तो 533 रुपया होगा। हालांकि जो अति कुशल लोग होते हैं उतनी डेली वेजेस के काम नहीं करते, मंथली रेट पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ डेली वेजेस का कितना रेट होगा, 533 रुपया। अब यहाँ पे जानना आवश्यक है कि ये जो नया रेट जो लागू किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये किन किन नियोजन के लिए, यानी कहाँ कहाँ पे आप काम करते हैं, किस किस कंपनी में तो अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है उद्योग नियोजन का नाम। तो सबसे पहले यहाँ है साबुन निर्माण उद्योग में भी अप्लीकेबल है, अगर वहाँ पे काम करते हैं तो। पेपर उद्योग में भी अप्लीकेबल है। अगर आप लॉन्ड्री एवं वॉशिंग और होटल सिनेमा घर में काम करें तो वहाँ भी ये रेट अप्लीकेबल है। उसके बाद सिंदूर एवं रंग बनाने के उद्योग में काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद चरम वस्त्र निर्माण जैसे चप्पल जूते जो भी बैग बेल्ट बनता है वहाँ भी इस उद्योग में अप्लीकेबल है। उसके बाद वुड वर्क्स फर्नीचर जैसे सेल कुर्सी जो होती है, पलंग होती है, यहाँ जहाँ बनता है फर्नीचर उद्योग होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ भी ये अप्लीकेबल है रेट। उसके बाद जो है आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री, वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद बिस्किट फैक्ट्री में भी अप्लीकेबल है, सिलाई उद्योग में भी अप्लीकेबल है। इसी तरह डेयरी एंड कोल्ड स्टोरेज जो है वहाँ भी अप्लीकेबल है। सिक्योरिटी गार्ड आप अगर काम करें तो वो एजेंसी के लिए भी अप्लीकेबल है। अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो आपको भी इस हिसाब से आपको नया रेट्स के हिसाब से सैलरी मिलेगी। वैसे ही पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में अगर काम करें जैसे ट्रक बस चालक ये जो होते हैं उनके लिए भी नया रेट अप्लीकेबल है। उसके बाद एल्युमिनियम एवं स्टील कारखाना जो है वहाँ पे भी अप्लीकेबल है। वैसे ही साबुन और केमिकल ऑटोमोबाइल शॉप पे भी अगर काम कर रहे हैं तो ये नया रेट देना जरूरी है, वहाँ पे इतना कम से कम आपको सैलरी वहाँ भी मिलेगी। अब आगे है अन्य रजिस्टर्ड एवं प्रतिष्ठान, यानी वो संस्थान जो रजिस्टर्ड हैं, जैसे शॉप एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, तो अगर वहाँ पे आप काम करें तो वहाँ भी ये न्यूनतम वेतन की दरें लागू होती है। कम से कम आपको इतनी दर पे वहाँ पे वेतन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं ऐसे ही कोई नई अपडेट के बारे में, तब तक के लिए बाय।